नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि आप कौवा के घोंसले से उठा लाना यह एक चीज होगी। और दोस्तों, यह एक चीज उठा लाने से धन का आगमन होगा। और दोस्तों, जानना हमारे लिए है, इसलिए दोस्तों दर्शकों, कौवा के घोंसले के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवा के घोंसले में ऐसी चमत्कारी चीज होती है। कौवा काले रंग का एक पक्षी है। राजस्थानी भाषा में इसे कला तथा मारवाड़ी में हाड़ा कहा जाता है। कौवा का दिमाग लगभग उसी तरीके से काम करता है जैसे चिंपांजी और मानव का। वे लोगों की नज़र में अछूत है, पर इतने चतुर चालाक है कि चेहरा देखकर ही जान लेते हैं कि वैज्ञानिक इनको उम्दा चतुर पक्षी कहते हैं। दोस्तों दर्शकों के घोंसले, प्रिय दर्शकों, जो लोग कौवा के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वह लोग बड़े धनी व्यक्ति, बड़े नसीब वाले होते हैं। दोस्तों, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही पक्षी भी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। बस फर्क यह है, गाय का घोंसला पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर होता है, कौवा को घोंसला बनाना नहीं आता। यही वजह है कि उनके घोंसले बेग से बने होते हैं। इसके घोंसले में घास फूस तिनके पाए जाते हैं। घोंसला देखने में आकर्षक नहीं होता, लेकिन ये बड़ा होता है। कौवे के बारे में तो आपने खूब सुन रखा होगा, और कौवा के बारे में आपने कई सारी कहानियां सुनी होगी, कई सारी किताब में भी पढ़ा होगा। कौवा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि वह एक बहुत चमत्कारी पक्षी होता है। कौवे से जुड़े अनगिनत चमत्कार भरे पड़े हैं। बड़े बड़े शास्त्र कौवे के बारे में लिखे गए हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जानकारी भी आपका भाग्य बदल सकती है। दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कौवा एक वृक्ष के अंदर अपना घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को जन्म देता है, वहां पर अपने अंडे देता है। तो उसको ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर ही वो वृक्ष सूख जाता है जिसके अंदर होगा अपने बच्चों को जन्म देता है। दर्शकों, जिस वृक्ष के अंदर अपने अंडे देता है उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, उनको सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार नकारात्मकता को पेड़ सह नहीं पाता है और अंत में उसको सूखते सूखते 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने के अंदर पुनर्तः सूख जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों, वहां जहां पर कौवा अपने अंडे देता है वहां पर इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, आदित्य शक्तियां वहां पर चारों तरफ आने लगती है। जिस वृक्ष पर अंडे देता है, ऐसा कहा जाता है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ अधूरी जानकारी मालूम होती है कि घोंसले से जुड़ी ऐसी चमत्कारी चीजें जो आपको कौवे के घोंसले से प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन लोगों को गाय के घोंसले के बारे में जानकारी थी। वह लोग यह अच्छी तरह जानते थे कि कौवे के घोंसले में ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती है। जिन लोगों ने एक कौवे के घोंसले से इन चीजों को प्राप्त किया है, आज वह लोग बड़े रईस बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ बनकर बैठे हैं। और दूसरी बात एक मजे की यह है दर्शकों की, यदि आप उस चीज को कौवे के घोंसले से प्राप्त करते हैं तो प्रिय दर्शकों, से घोंसले से मिलने वाली चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। एक चीज कभी खत्म नहीं होती है। आपके बाद आपके पुत्रों के काम आते हैं और उनके बाद उनके पुत्रों के काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है और बड़ी चमत्कारी चीजें होती है। कौवे के घोंसले में एक ऐसी लकड़ी मिलती है जो बड़ी ही चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है, इस टुकड़े के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। अरे दर्शकों, यदि कोई बंदा कौवे के घोंसले से इस लकड़ी को प्राप्त कर लेता है, वह अपना नसीब स्वयं लिख सकता है। रातों रात करोड़पति बन सकता है। उस व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। दर्शकों, इसको प्राप्त करने का एक तरीका होता है। दोस्तों, तरीका कुछ इस तरीके से होता है। कौवा जब किसी वृक्ष में अपने अंडे देता है, अपना घोंसला बनाता है, तो दोस्तों आपको उसकी निगरानी रखनी है कि कौवा कौन से वृक्ष में अपना घोंसला बनाता है। जब उसमें अंडे देता है तो प्रिय दर्शकों, कौवा अपने घोंसले में एक ऐसी जड़ी को लेकर आता है जिसको चितावर की लकड़ी कहा जाता है। चितावर की जड़ी कहा जाता है। दर्शकों, ये चितावर की लकड़ी होती है, चमत्कारी होती है। जब कौवा अपने बच्चों को उठा ले जाए तो आपको कौवे के घोंसले को लेकर एक बहते हुए पानी में जाना है। जहां पर पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या कोई झरना हो, ऐसी जगह पर आपको कौवे के घोंसले को लेकर जाना है और वे दर्शकों को बहते हुए पानी में कौवे के घोंसले में से एक एक तिनका आपको पानी में डालते जाना है। कौवे के घोंसले का एक एक तिनका उस पानी में आपको डालते जाना है। पानी में गिरी चितावर की लकड़ी दर्शकों उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगे। जैसे ही पानी में गिरती है, उल्टी दिशा में चलने लगती है। पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और इस तरीके से बहने लगती है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से लकड़ी बड़ी तेजी से चलने लगती है।
बहुत ही तेज गति से पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। उल्टी दिशा में दौड़ने लगे उसे डरना नहीं है, इस तरीके से लगने लगेगी जैसे कोई नाग हो पानी में तैर रहा हो। इस तरीके से आपको नजर आएगी। दर्शकों, डरना नहीं है और तुरंत जाकर उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। उसको आप जैसे ही पानी से बाहर उस लकड़ी को निकाल लोगे तो पहले जैसी लगती थी वैसे ही आपको नजर आएगी। को अब इस लकड़ी को लेकर आप अपने घर को आ जाए। उसके बाद इस लकड़ी का ध्यान करें। उसको अब इस लकड़ी का ध्यान करने के बाद श्री शनिदेव का मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से यह चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और शनि देव की असीम कृपा आपके घर पर होती है। बहुत ही चमत्कारी होती है। जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं वह लोग भी इस लकड़ी को रखते हैं, लेकिन वह लोग इसको सिद्ध नहीं करते हैं। वह लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग आपको पुराण शास्त्रों में मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जितने भी कीनिया के पुराने शास्त्र रहेगी, म्याग्री के जितने भी पुराने शास्त्र रहे, उन शास्त्रों में ये प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग बिल्कुल सत्य है, आप इसको भी करके देख सकते हैं। वे दर्शकों, इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जिस वक्त में भी कौवा अपने अंडे देता है, आपको उसका ध्यान रखना है। जब कभी अपने अंडों को छोड़कर और दाना पानी करने के लिए जाता है, तब ऐसे समय में आपको कौवे के अंडे हासिल करने हैं और उनके अंडों को हासिल करने के बाद जिस तरीके से आलू उबाले जाते हैं उस तरीके से पानी में डालकर किसी बर्तन में डाल दे। पानी डालकर किसी बर्तन में डाल दे और इनको उबालना है। यह अंडे उबल जाए उसके बाद इन्हें कौवे के अंडों को लेकर वापस कौवे के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडों को वापस कौवे के घोंसले में रख देंगे तो दर्शकों, इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे। जब बच्चे नहीं बनेंगे तो कौवा अपने अंडों में जीवात्मा डालने के लिए पारस पत्थर को लेकर आता है। दर्शकों, कौवा जाता है दर्शकों और पारस पत्थर लाकर के अंडों में जीव डालता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहे, उनके बच्चों पर कोई खतरा ना रहे। और इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं और बच्चे बढ़ने जाते हैं। तब कौवा अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले को छोड़कर चला जाता है। अब पारस पत्थर उसी के घोंसले में रहता है। जब कभी अपने बच्चों को लेकर उड़ जाए, वहां से चले जाए, तब उस घोंसले में से आप पारस पत्थर को हासिल कर सकते हैं। जो पारस पत्थर होता है ये चमत्कारी होता है। प्राचीन काल में जब भी किसी के घर के सामने कौवा बोलता था तो लोग सोचते थे आज घर पर कोई मेहमान आने वाला है। लोगों का ऐसा मानना था कि कौवा बोलता है तो घर पर मेहमान आते हैं। वर्तमान समय में भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा होता है और ऐसे सोचने वाले वही लोग हैं, वह प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। अर्थात हमारे घरों के बुजुर्ग लोग, हमारे देश में जब किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है उसे ऐसे ही किसी खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है। तब ऐसे में हमारे कौवे बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, वह उस जानवर को खाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हमारा वातावरण साफ रहता है। दोस्तों, कोयल और कौवा दोनों ही काले रंग के होते हैं। जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद खाना खाने लगते हैं तब वह उनको खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है और खुद खाना खाने लगते हैं तब वह उनको खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है। कौवे के दो बहुत ही मजबूत पैर होते हैं जो उसे बैठने में मदद करते हैं और कौवा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, परंतु अगर कहीं पर मांस की खुशबू आती है तो कौवा वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं। कौवे के पास एक बहुत ही मजबूत पंख होता है जो उसे बहुत तेज उड़ने में मदद करते हैं। कौवे हमेशा झुंड में रहते हैं, लेकिन वह जब अलग होते हैं तो अलग हो जाते हैं। धरती पर जितने भी जानवर मरते हैं वह करने के लिए धरती पर पड़े रहते हैं, लेकिन कौवे जो होते हैं वह उन जानवरों को खा करके धरती पर होने वाले प्रदूषण को कम करते हैं। कौवे को कोई भी पसंद नहीं करता है क्योंकि कौवा मांस खाता है और गंदगी खाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।